हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आइए बात करते हैं, देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, तो उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद आगे देखिए, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी। और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी, और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा, तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे मातरम को लेकर संसद में कही गई बड़ी बातें, ताजा बयान। आप इसे पढ़, सुन या लेख के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वंदे मातरम पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। 150 साल, आज फिर जागा अमृत। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देश की संसद में आज 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की पावन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष प्रस्ताव के तहत चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान मोदी ने वंदे मातरम को सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा, हमारी शहादत, हमारे संघर्ष और हमारी एकता का प्रतीक कहा। प्राइम मिनिस्टर अब मोदी के मुख्य बिंदु। क्यों कहा वंदे मातरम महिमामी? उन्होंने कहा कि वंदे मातरम वह मंत्र है जिसने भारत को आजादी की ओर झोंका, जिसने देशवासियों में संघर्ष, बलिदान और त्याग की हिम्मत जगाई। बिजनेस टुडे मोदी ने याद दिलाया कि जब वंदे मातरम ने 35 साल पूरे किए, तब भारत ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों में था। जब 60 साल हुए, तब देश ने आपातकाल जैसी दुखद घड़ी देखी। उस समय देश को इस गीत की गरिमा भूलनी पड़ी।
द वीक, लेकिन आज 150वां वर्ष पूर्ण होने पर ये एक अवसर है कि हम फिर से उस गौरवशाली विरासत को याद करें, उस आत्मविश्वास को जगाएं जिसने हमारे पूर्वजों को एक होकर एक आजाद भारत की नींव रखने की हिम्मत दी। बिजनेस टुडे, वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, राष्ट्र भावना। मोदी ने कहा कि वंदे मातरम आसान शब्दों का समूह नहीं है, ये हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम, हमारे इतिहास की पीड़ा, हमारे संघर्ष की चिंगारी और हमारे भविष्य की आशा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वे बोले कि वंदे मातरम ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के दिलों को जोड़ा, बल्कि विभाजन के दौर में विभाजन की राजनीति के खिलाफ भी एक मजबूत आवाज बनी। http://oneindia.com आज भी प्रासंगिक। विभाजन और इतिहास की सीधा चुनौती। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नई तंत्री सर में वंदे मातरम के कुछ अहम पद हटाए गए थे और उसने देश के विभाजन की सीड्स बो दी थी। उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि आज भारत को उस विभाजनकारी सोच का सामना करना पड़ रहा है और हमें वंदे मातरम की उस एकजुटता को फिर से स्वीकार करना चाहिए। उनका कहना था कि वंदे मातरम की आजादी गानिक भावना को पुनर्जीवित करना, देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और गर्वीला बनाना, इसी का संदेश है। बिजनेस टुडे, समय और अवसर। 50 साल, एक नया आरंभ। मोदी ने कहा कि 2025 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास की पन्नों को याद करने का पल नहीं है, बल्कि देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने, भारत को आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्र